तो राइट टू हेल्थ बिल के विरोध को लेकर आज महाबंद डॉक्टर्स की ठेला रैली जारी। निजी डॉक्टर्स के समर्थन में उतरे हैं सेवारत और मेडिकल टीचर्स और रेजिडेंट्स। प्रदेश भर में 14,000 से ज्यादा है सेवारत चिकित्सकों की संख्या, जबकि 1500 से अधिक मेडिकल टीचर्स की संख्या है। प्रदेश में 4,000 से अधिक रेजिडेंट कर रहे हैं पिछले 11 दिन से संपूर्ण कार्य बहिष्कार। आज है 12वां दिन। सेवारत चिकित्सक, मेडिकल टीचर्स, रेजिडेंट भी पहुंचे हैं जेएमए। सबसे पहले डॉक्टर अर्चना शर्मा को श्रद्धांजलि इनकी ओर से दी गई और अब ठेला रैली निकाली जा रही है। और ज्यादा जानकारी लिए सहयोगी आशुतोष का रुख करना चाहूंगे, जो कि लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं, एक एक अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। एक बार फिर से आशुतोष के पास आपको लिए चलते, जयपुर में मौजूद हैं आशुतोष। ठेला रैली डॉक्टर्स की ओर से निकाली जा रही है, तस्वीरें दिखाइए और बातचीत करिए डॉक्टर से। देखिए, बिल्कुल एक ठेला रैली का आयोजन किया गया है जेएमए से और त्रिमूर्ति सर्किल तक। ये जो ठेला रैली है ये पहुंच चुकी है और त्रिमूर्ति पर इस समय प्रदर्शन चल रहा है। आप देख सकते हैं डॉक्टर राजवेंद्र चौधरी के नेतृत्व में यहाँ पे प्रदर्शन चल रहा है नो टू आरटीएच के विरोध में लगातार। और दूसरी तरफ जो ठेला रैली है, ठेला रैली की जो तस्वीरें हैं वो भी आपको दिखा देते हैं। आप देखिए जेएलएन मार्ग्स पे लगातार तमाम जो डॉक्टर्स हैं वो ये ठेला लेकर आ रहे हैं। हाँ, कोई कुल्फ़ी का ठेला है किसी के पास में, किसी के पास जूस का ठेला है। ये देखिए ये महिला डॉक्टर्स हैं जो जूस निकालती हुई नजर आ रही है। जूस का ठेला इन्होंने लगाया है। मैडम, ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि ठेला हाथ में लेना पड़ा? सर अब हमने डॉक्टर पैसा बंद कर दिया। जिस तरीके से गवर्नमेंट हमारी सुन नहीं रही है, अब हमने यही रास्ता अपनाया है कि ठेला लगाकर ही हम हमारा गुजारा करें। और यही परसादी लाल जी मंत्री जी इलाज करेंगे आरटीएच के तहत और हम ये जूस बचेंगे। ये बचा हमारे पास, क्या बचा ऑप्शन? कम से कम ये तो फ्री नहीं देना पड़ेगा हमको, कम से कम इसमें तो हमको कम से कुछ पैसे मिल जाएंगे अपनी जीविका चलाने के लिए। मंत्री जी कहते हैं ये देखिए ये मौसमी छीलते हुए डॉक्टर्स नजर आ रहे हैं। आमतौर पे इनके हाथ में मेडिकल के इक्विपमेंट्स होते हैं। डॉक्टर्स मरीजों का इलाज करते हुए नजर आ रहे हैं। ये इक्विपमेंट्स से आपके हाथ में ये चाकू और ये कैसे आ गए? मैंने आज ये मौसमी छीलना सीख चुका हूँ और मेरे को मौसमी वाले भैया ने पास भी कर दिया है। वो कह रहे हैं कि आप डॉक्टर साहब अच्छा छील लेते हो। जी सर, हाँ सर, पास हो गए। तो मुझे लगता है कि मैं इस प्रोफेशन को भी अच्छे से आगे चला पाऊंगा, बेहतर होगा। कम से कम मुझे 2 पैसे तो मिलेंगे इससे। तो मेरे को जो 2 पैसे मेरी जेब से देके इलाज करना है, उससे बेहतर ये है कि मैं 2 पैसे कमा के अपने घर ले जाऊंगा, अपने बाल बच्चों को रोटी खिलाऊंगा। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि इसी तरह का, और सच में ये काम पे आना पड़ेगा हमको। ये केवल दिखावा नहीं है आज के लिए। कम से कम हम स्ट्रेस फ्री रहेंगे, हमको कोई झगड़े नहीं झेलने पड़ेंगे। रात को 12-12 बजे हम झगड़े कर रहे हैं, झगड़े झेल रहे हैं, वो नहीं झेलना पड़ेगा। तो ये इस तरह से जो ब्यूरोक्रेसी का तानाशाही चला रहे हैं हमारे पर, वो नहीं चलनी चाहिए। मरीज के साथ हमारा अधिकार वैसे लॉस हो गया। हमारा पहले हॉस्पिटल था, हॉस्पिटल बंद करने की नौबत आई गई है, इससे हमें बंद करना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। अच्छा आशुतोष, इनसे एक सवाल करिए। एक खबर सामने आई थी जालोर से, जालोर के एमसीएच में मंगलवार को रेफर होकर आए कांबा निवासी गणपत कुमार के बेटे विक्रम सिंह ने दम तोड़ दिया। पर उनकी तरफ से कहा गया कि इलाज नहीं मिला और रेफर उन्हें किया गया, उसी के चलते उस बच्चे ने दम तोड़ दिया है। इस पर इनका क्या रिएक्शन है? सर आपको क्या लगता है कि पहले घर वालों का गला घोट दिया जाए? घर वालों का गला तो नहीं घोट सकते ना। आज तक मरीजों का इलाज कर तो रहे थे ना, कब मना किया था आज तक? मंत्री जी वक्तव्य देते हैं कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है प्राइवेट डॉक्टर काम करे या नहीं करे। तो हम हमारी मर्जी है, हम काम नहीं कर रहे, उनको तो कोई फर्क पड़ नहीं रहा है। तस्वीर दिखाते हैं, ये त्रिमूर्ति सर्किल की तस्वीरें जहाँ पे और भी बहुत से चिकित्सक हैं जो यहाँ पे अलग अलग तरीके से ये देखिए ये ई रिक्शा चला रहे हैं। ई रिक्शा चलाते हुए सामान बेच रहे हैं। ये देखिए प्लास्टिक के सामान क्या बेच रहे हैं डॉक्टर साहब आप? हम हमारी उम्मीदें इन टोकरों में बेच रहे हैं। हमारी उम्मीदें इन टोकरों में बेच रहे हैं। हमारे कितने की दी है? बस आप लेके जाइए, फ्री फ्री फ्री। सरकार फिर भी हम आपकी शिकायत करेंगे। आप सब तरह के रंग नहीं रखते हो, ये क्या तरीका है? हमारे बच्चों को गुलाबी पसंद है, शिकायत होगी आपकी। शिकायत करो ना, इसकी शिकायत करो। क्या बचा है? क्या ऑप्शन बचा हमारे पास? फ्री हमें अर्जेंटली चाहिए। फ्री तो सरकार दे रही है, आप क्या दे रहे हो? फ्री तो सरकार दे रही है, आप क्या दे रहे हो? हैं? आपने गुलाबी रंग नहीं रखा हुआ, हम तो शिकायत कर रहे हैं। ये कटाक्ष है
ये कटाक्ष के जरिए और एक तरीके से एक नुक्कड़ नाटक जैसा एक सीन होता है वैसा कुछ सीन क्रिएट करने की यहाँ पे कोशिश की गई है। तमाम डॉक्टर्स आप यहाँ पे आशुतोष एक सवाल लीजिएगा, यहाँ पर कई डॉक्टर्स मौजूद हैं, इनमें से किसी से बातचीत करिए और पूछिए। जालोर की एक खबर है जहाँ पर एक मासूम ने दम तोड़ दिया, नाम गणपत है, परिजन कह रहे इलाज नहीं मिला और रेफर उसको आगे कर दिया गया। इस पर क्या कहेंगे, क्योंकि इस हड़ताल का असर तो मरीज झेल रहे हैं ना? देखिए बिल्कुल डॉक्टर से जानने की कोशिश करते हैं, डॉक्टर से ही जानने की कोशिश करते हैं। बहुत से चिकित्सक ऐसे हैं, देखिए ई रिक्शा में डॉक्टर्स बैठे हैं, इस आंदोलन को लीड कर रहे हैं। सर आप तो अलग अलग तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन जालौर से खबर सामने निकल के आई है एक बच्चे ने दम तोड़ दिया है, इसके लिए जिम्मेदार कौन? इसके लिए अशोक गहलोत जिम्मेदार है, इसके लिए प्रसादी लाल जिम्मेदार है, जिन्होंने कहा कि कल की कल देखेंगे। उनकी जिम्मेदारी है, उन्होंने अल्टीमेटम दे दिया था और उन्होंने कहा था कि कल की कल देखेंगे तो मरेंगे ही। डॉक्टर नहीं मर रहे हैं क्या? डॉक्टर मर रहे हैं, डॉक्टरों की बीवियां मर रही है, डॉक्टरों की बहनें मर रही है और डॉक्टरों के बच्चे मर रहे हैं, और फिर भी ये प्रसादी लाल और अशोक गहलोत कोई काम नहीं कर रहे हैं। इन सब के लिए जिम्मेदार अशोक गहलोत है। ये जो वक्तव्य है सरकार इसके लिए जिम्मेदार है, कोई और जिम्मेदार नहीं है। बहरहाल दूसरी तस्वीरें अब देखिए, ये गन्ने का जूस निकालते हुए जो डॉक्टर है वो दिखाते हुए गन्ने का जूस निकाल रहे हैं। अरे डॉक्टर साहब क्या जरूरत पड़ गई गन्ने का जूस निकालने की? देखो आरटीएच बिल लाए, अस्पताल सारे बंद पड़े, बेरोजगारी कितने लोगों का पेट पल रहा था, लेकिन इस प्रकार का बिल लाके डॉक्टर फर्टर्निटी के साथ साथ जनता के साथ बहुत बड़ा छलावा और धोखा है। आप आरटीएच बिल को बिना सोचे समझे लाके थोप रहे। कम से कम इसके बारे में गहलोत साहब आप एक बार पढ़ तो लेते, क्या जरूरत पड़ी जो नोबल सरकार की ओर से कह दिया गया हट धर्मिता पर डॉक्टर अड़े हुए हैं। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि बिल वापस लीजिए, सरकार कह रहे हैं सामने आइए, टेबल टॉक करिए, बातचीत करिए, हम तो हल निकालने के लिए तैयार है, लेकिन डॉक्टर्स कह रहे हैं भाई बिल वापस लेंगे, उससे कम में हम पीछे नहीं हटेंगे। अब सवाल वही जो लगातार जी राजस्थान उठा रहा है कि कैसे इस मामले का हल निकलेगा, क्योंकि गतिरोध लगातार इस मामले को लेकर आशुतोष बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आगे की अपडेट भी आपसे लेंगे, नजर आप बनाए रखेगा। शुक्रिया आपका आशुतोष तमाम जानकारी के लिए। तो सरकार के मंत्री प्रताप सिंह खाचरवास ने प्राइवेट अस्पतालों की हड़ताल पर चिंता जाहिर की है। खाचरवास ने कहा है इस मामले को लेकर कि डॉक्टर्स की हड़ताल का लंबा खींचना राजस्थान के स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। खाचरवास ने कहा कि डॉक्टर भी परिवार का हिस्सा है और उनसे कोई टकराव हमारा नहीं है। खाचरवास ने कहा कि उन्होंने खुद मुख्यमंत्री से भी आग्रह किया है कि डॉक्टर्स को बुलाकर उनसे बातचीत की जाए। प्रताप सिंह खाचरवास ने आगे कहा कि अगर समाधान के लिए उन्हें डॉक्टर्स, मुख्यमंत्री या चिकित्सा मंत्री के आगे हाथ भी जोड़ना पड़े तो उसके लिए भी तैयार है। खाचरवास ने कहा कि उनकी राय में सीएम से डॉक्टर्स की सीधी बातचीत होगी तो मामला जल्द ही निपट जाएगा। तो मेरे दोस्त हैं, सारे परिवार के लोग हैं। डॉक्टर्स में आगे बढ़कर मुझे जाना पड़ेगा, हाथ जोड़ूंगा तो डॉक्टर्स के बीच में चला जाऊँ, मुझे क्या दिक्कत है? डॉक्टर हमसे दूर तोड़ना है? डॉक्टर्स का मामला भी अब तो हालत ये हो गई कि मरीज को बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। तो ऐसे में सरकार को 4 कदम पीछे हटाने पड़ेंगे या बातचीत करनी पड़ेगी तो हम करेंगे, लेकिन समस्या का समाधान हम करें। हम घमंड करने के लिए नहीं, नेता जनसेवक होता है जो हाथ जोड़ के बात करे, धमकी देकर बात नहीं करेंगे। धमकी देकर बात तो ना करेंगे। आंदोलनकारी धमकी दे सकता है, सरकार की धमकी नहीं दे सकता।